एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र कोई 6 या 7 साल थी, एक खिलौने की दुकान पर खड़ा दुकानदार से कुछ बात कर रहा था। दुकानदार ने न जाने उससे क्या कहा कि वो वहाँ से थोड़ा सा दूर हट गया और वहाँ से खड़े खड़े वो कभी दुकान पर रखी एक सुंदर सी गुड़िया को देखता और कभी अपनी जेब में हाथ डालता। वो फिर आंख बंद कर कुछ सोचता और फिर दोबारा गुड़िया को देखने और अपनी जेब टटोलने का क्रम दोहराने लगता। वहीं कुछ दूर पर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वो आदमी जैसे ही आगे को बढ़ा वो बच्चा दुकानदार के पास गया और कुछ बोला। फिर दुकानदार की आवाज़ सुनाई पड़ी कि नहीं, तुम ये गुड़िया नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो काफ़ी कम हैं। वो बच्चा उस आदमी की ओर मुड़ा और उसने उस आदमी से पूछा, अंकल, क्या आपको लगता है कि मेरे पास वास्तव में कम पैसे हैं? उस आदमी ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, ये वास्तव में कम है। तुम इतने पैसों से वो गुड़िया नहीं खरीद सकते। उस लड़के ने आह भरी और फिर उदास मन से उस गुड़िया को घूरने लगा। अब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, तुम ये गुड़िया ही क्यों लेना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, ये गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और मैं ये गुड़िया उसको उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे ये गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वो ये गुड़िया मेरे बहन को दे दे। जब वो उसके पास जाए, उस आदमी ने पूछा, कहाँ रहती हैं तुम्हारी बहन? छोटा लड़का बोला, मेरी बहन भगवान के पास चली गई है और पापा कहते हैं जल्दी ही मेरी माँ भी उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जब भगवान के पास जाए तो वो ये गुड़िया मेरी बहन के लिए ले जाए। उस आदमी की आंखों से आंसू छलकने लगे थे, पर लड़का अभी बोल ही रहा था। वो कह रहा था कि मैं पापा से कहूँगा कि वो माँ को कहे कि कुछ और दिन तक भगवान के पास न जाए ताकि मैं कुछ और पैसे जमा कर लूँ और ये गुड़िया लेकर अपनी बहन के लिए भेज दूँ। फिर उसने अपनी एक फ़ोटो जेब से निकाली। इस फ़ोटो में वो हंसता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था। फ़ोटो दिखाकर वो बोला, ये फ़ोटो भी मैं अपनी माँ को दे दूँगा ताकि वो इसे भी मेरी बहन को दे ताकि वो हमेशा मुझे याद रख सके। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मेरी बहन से मिलने नहीं जाएंगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वो 1-2 दिन में चली जाएंगी। उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पर्स निकाला और उससे 100 रुपए का नोट निकाल कर कहा, लाओ अपने पैसे दो। मैं दुकानदार से कहता हूँ शायद वो इतने पैसे में ही दे दे। और उसने उस लड़के के सामने गिनने का अभिनय किया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो उस गुड़िया की कीमत से अधिक पैसे हैं। उस लड़के ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान तेरा धन्यवाद। अब वो लड़का उस आदमी से बोला, कल रात को मैंने भगवान से कहा था कि हे भगवान, मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं वो गुड़िया
ले सकूं। वैसे मैं एक सफ़ेद गुलाब भी लेना चाहता था, किंतु भगवान से ज़्यादा मांगना मुझे ठीक नहीं लगा। पर उसने मुझे खुद ही इतना दे दिया कि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता हूँ। मेरी माँ को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। उस आदमी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। फिर उसने उन्हें संभालते हुए उस लड़के से कहा, ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना। और वो वहाँ से चला गया। रास्ते भर उस आदमी के दिमाग में वो लड़का छाया रहा। फिर अचानक उसे 2 दिन पहले अखबार में छपी एक खबर याद आई, जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल थी। अब उसने मन में सवाल आया, कहीं ये उस लड़के की माँ और बहन ही तो नहीं थे। अगले दिन अखबार में एक खबर आई कि उस महिला की भी मौत हो गई है। वो आदमी उस महिला के घर सफ़ेद गुलाब के फूल लेकर गया। उस महिला की लाश आंगन में रखी थी। उसकी छाती पर वो सुंदर सी गुड़िया थी जो उस लड़के ने ली थी। और उस महिला के एक हाथ में उस लड़के की वो फ़ोटो थी और दूसरे में वो सफ़ेद गुलाब का फूल था। वो आदमी रोता हुआ बाहर निकला। उसके मन में एक ही बात थी, एक शराब के नशे में चूर एक युवक के एक कारण एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और बहन से दूर हो गया, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।